इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पुष्पा के हीरो अल्लू अर्जुन की कितनी कमाई है और इस फिल्म से वो कितना रुपया कमाने वाले हैं। सुपरहिट फिल्म पुष्पा 2 द रूल की सफलता ने बॉक्स ऑफिस पर तो नए रिकॉर्ड बना ही दिए हैं। इसके पीछे अल्लू अर्जुन की दमदार एक्टिंग को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि टैक्स भरने के मामले में भी देश के टॉप पायदान पर जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अल्लू अर्जुन देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर्स में से एक कहे गए। फॉर्च्यून इंडिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्मों के जरिए सिर्फ साउथ इंडियन इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान अलग तरह से बनाई है। पुष्पा 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद हिंदी दर्शकों के बीच भी अब उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी है। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि अल्लू अर्जुन देश के उन टॉप 22 टैक्स पेयर्स में शामिल होने वाले इकलौते तेलुगु अभिनेता हैं जो करोड़ों में टैक्स अदा करते हैं। तो पिछले साल अल्लू अर्जुन ने कितना टैक्स भरा? अल्लू अर्जुन ने 2023-24 में 14 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया, जिससे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े टैक्स पेयर्स में से एक बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 460 करोड़ रुपए की आंकी गई है। खास बात यह है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल ने भी इसी वित्त वर्ष में करीब 14 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया है और मोहनलाल तो बहुत पुराने अभिनेता हैं। पुष्पा 2 द रूल की सफलता ने अल्लू अर्जुन को नई ऊंचाइयों पर तो पहुंचाया ही है। हालांकि इस फिल्म के लिए उन्होंने कोई निश्चित फीस नहीं ली है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिल्म की कमाई का 40% हिस्सा अल्लू अर्जुन को दिया जाएगा। पुष्पा 2 ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर करीब 1300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और यह सिलसिला अभी भी चल रहा है। हालांकि प्रमोशन के दौरान विवाद हुआ, गिरफ्तारी हुई। आप जानते ही हैं कि एक महिला प्रशंसक की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर के दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि एक रात जेल में बिताने के बाद वो 14 दिसंबर की सुबह रिहा भी हो गए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने महिला की मौत पर दुख जताया और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं कानूनी कारणों से उस बच्चे से नहीं मिल रहा हूं, लेकिन खर्च मैं पूरा उठाऊंगा। अल्लू अर्जुन की ये उपलब्धियां बताती हैं कि वो न केवल पर्दे पर बल्कि वास्तविक जीवन में भी अपने योगदान और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। पुष्पा ने अपनी रिलीज के 3 दिनों के अंदर दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था और हफ्ते भर में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। अब दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की कमाई में कोई कमी नहीं आई है। जल्द ही हो सकता है एक बहुत बड़ा नंबर ये फिल्म पार कर जाए। और जब से अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए उसके बाद तो ये फिल्म बहुत तेज़ी से और पैसा कमाने लगी। 11वें दिन भी इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। पुष्पा 2 ने जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की ताज़ा जानकारी है वो ये है कि 11वें दिन इस फिल्म ने करीब 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की है। सोचिए, फिल्म रिलीज़ होने के 11वें दिन पुष्पा 2 द रूल बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई तो कर ही रही है। ट्रेड एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसने अपने दूसरे संडे को भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया और अब तक मतलब दूसरा हफ्ता पूरा होने तक तो वो वर्ल्ड वाइड 1322 करोड़ 65 लाख रुपए कमा चुकी है फिल्म। रिपोर्ट बताती है कि फिल्म ने 11वें दिन यानी सिर्फ रविवार को 100 करोड़ के आसपास की कमाई की। खास बात यह है कि इस फिल्म ने हिंदी सर्किट में तेलुगु वर्जन से ज़्यादा कमाई की है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिल्म के हिंदी वर्जन ने रविवार को 55 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जबकि तेलुगु वर्जन ने 16 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार के मुकाबले रविवार की कमाई भी ज़्यादा रही। शनिवार को फिल्म ने कुल 63 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई की थी। अगर फिल्म की ये रफ्तार बनी रही तो ये वीकेंड भारत में 1500 करोड़ रुपए का आंकड़ा तेज़ी से पार करने वाली फिल्म बन जाएगी। और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद तो इसकी कमाई में और तेज़ी से इजाफा हुआ है। तीसरा पार्ट भी आएगा पुष्पा 3 और इसकी पुष्टि हो गई है। जहां दूसरा भाग खत्म होता है तो बताया जाता है कि वहाँ तीसरा भी आएगा। हाल ही में फिल्म के डायलॉग राइटर श्रीकांत विसा ने जानकारी दी कि पुष्पा 3 द रैम्पेज बन रही है। इस फिल्म में शायद कोई बड़ा बॉलीवुड अभिनेता भी दिखाई दे सकता है। आपको बता दें कि पुष्पा 2 द रूल को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज़ किया गया। ये पहली पैन इंडिया फिल्म है जो बंगाली में भी रिलीज़ हुई है। तो कुल मिलाकर पुष्पा अब पूरी तरीके से छा चुका है इंडियन ऑडियंस के दिलो दिमाग पर। और आपको जानकर हैरानी हो ही रही होगी कि इतनी बड़ी फिल्म में काम करने के बाद भी अल्लू अर्जुन ने कोई फिक्स अमाउंट नहीं लिया है, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी कमाई फिक्स नहीं हो सकती। इसलिए उनकी कमाई जो है वो कुल फ़ायदे का 40% हिस्सा है। यानी फिल्म अपने पूरे रिलीज़ के दौरान जब तक थिएटर में लगी रहेगी तब तक कुल जितना पैसा कमाएगी उसका 40%। देखिए जो फिगर्स आ रहे हैं ना, मैंने आपको भी बताया 1322 करोड़,
ये कुल कमाई के फिगर्स नहीं हैं, ये कुल बिजनेस है, ये टर्नओवर है टोटल। अब इसमें से पैसा निकाला जाएगा, थिएटर मालिकों की जेब में कितना आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में कितना आएगा, प्रोड्यूसर की जेब में कितना आएगा। ये जो आपको बड़े बड़े फिगर्स आते हैं जो आप सुन रहे हैं, ये फिगर्स कुल कमाई के नहीं है। तो ध्यान रहे, कुल कमाई वो होती है जिसमें से लागत निकाली जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा निकाल दिया जाता है और थिएटर्स का पैसा निकाल दिया जाता है, उसके बाद कुल कमाई आती है। तो 1322 करोड़ जो है ये कुल कमाई नहीं है, ये कुल बिजनेस है, यानी इतने रुपए के टिकट बिके हैं। अब जो टिकट बिके हैं उनमें से सबका हिस्सा अलग अलग किया जाएगा। थिएटर मालिक की जेब में इतना जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर को इतना जाएगा, प्रोड्यूसर को इतना जाएगा। तो वो जो मुनाफा है कुल, उस कुल मुनाफे का 40% हिस्सा जो है वो अल्लू अर्जुन को जाएगा। अब देखिए, मोटा मोटा गणित लगाएं तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म की जो कुल लागत है वो 350 करोड़ के आसपास है। ऑलरेडी ये 1322 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। अब ये जो कलेक्शन है इसमें बहुत सारे पैसे निकाले जाएंगे। फिल्म इतने सारे थिएटर्स में लगी तो थिएटर का भी हिस्सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है उसका भी हिस्सा होता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उसका भी हिस्सा है, फिर इधर अल्लू अर्जुन है वो कुल फ़ायदे का 40% लेंगे तो वो भी है। तो जो पैसा आएगा वो अंत में पता चलेगा जब ये फिल्म हो जाएगा कि हाँ जी अब 20 दिन, 25 दिन, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, जितने दिन भी चलनी है उतनी चल चुकी। अब फिल्म उतरेगी तो जब फिल्म उतरेगी तब तक का टोटल कलेक्शन देखा जाएगा, उसमें से सारे लागत वगैरह के कॉस्ट निकाल दिए जाएंगे और फिर वो अमाउंट दिया जाएगा कि जाइए आपको इतना पैसा मिलता है। तो कुल मिलाकर ये है पूरा मामला और उम्मीद है कि अल्लू अर्जुन ने जो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वो खुद कह भी रहे थे इंटरव्यू में कि मैं खुद चाहता हूँ कि 2 से 3 महीने बाद ये रिकॉर्ड ज़रूर टूटे। और देखिए, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बड़ी अच्छी खबर होती है। आज जो लोग थिएटर जाना भूल गए हैं, थिएटर जाना पसंद नहीं करते हैं, अगर उनको कोई भी फिल्म थिएटर तक खींचती है तो थिएटर एक नशा होता है। जब आप एक वीकेंड पर फिल्म देखकर आते हैं तो आपका एक आध हफ्ते बाद फिर मन होता है यार फिर से जाने, कोई अच्छी फिल्म आई है क्या। तो कोशिश पूरी की पूरी यही है अल्लू अर्जुन की कि लोगों की जो थिएटर जाने की आदत छूट गई है उसे फिर से लगवाया जाए। तो देखते हैं अल्लू अर्जुन कितना कामयाब होते हैं। अपने आप में ये बहुत फ़ख्र की बात है कि आज वो देश के टॉप 22 टैक्स पेयर्स में से एक हैं। यानी अल्लू अर्जुन की वजह से न सिर्फ रोज़गार उत्पन्न हो रहा है बल्कि वो सरकार को भी पैसा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अल्लू अर्जुन जो खुद कमाई कर रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वो सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं और उनकी वजह से बहुत सारे रोज़गार चल भी रहे हैं। इस समय देखिए आप कितने सारे थिएटर्स में कितने सारे पॉपकॉर्न बिक रहे हैं, कितने सारे कोलाज बिक रहे हैं, कितने सारे पार्किंग वालों को काम मिल गया है और ये फिल्म जो बनी, जो प्रोजेक्ट बना, उसमें तो काम हुआ ही। तो कुल मिलाकर अल्लू अर्जुन ने एक बहुत अच्छी मिसाल खड़ी की है। उम्मीद है आगे भी ऐसा सिनेमा आता रहेगा जिसको हमारे देश की जो पब्लिक है वो खुले हाथों से स्वीकार करेगी। और देखते हैं ये जो पुष्पा 2 की कमाई का सिलसिला ये कहाँ जाकर रुकता है। क्या ये 2000 करोड़ की फिल्म बनेगी? क्या लगता है आपको? लोगों को लगता है बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस के मामले में 1322 करोड़ तो उसने क्रॉस कर दिए हैं और चाइना में अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। अगर कहीं चाइना में रिलीज़ हो जाए तो लोग कह रहे हैं कि शायद ये 2500 या 3000 तक भी पहुंच सकती है। क्या लगता है आपको? आप अपनी जो राय रखते हैं वो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने का।